Assalamualaikum students, welcome back. Today we'll start a new topic of construction. It's your chapter number 7 of your book, page number 140. So you have two cases. Case 1 is constructing triangles using a protractor and a ruler when two angles and included sides are given. हम different angles construct करना सीखेंगे. First of all, we'll go towards equilateral, scalene ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हमारे पास क्या है, केस 1 के अंदर हमारे पास हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर यानी कि एक डी और एक रूलर यानी स्केल के साथ. जब हमारे पास दो एंगल्स और इसके साथ की साइड हमारे पास गिवन होगी उसकी मेजरमेंट. ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा कि आपको पता है कि वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तमाम लेंथ्स और तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं. लेंथ तो जो भी होगी वो सबकी वही आएगी, लेकिन एंगल तमाम जो है वो 60 डिग्रीज के होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास द क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. यानी हमारे पास दो एंगल्स की मेजरमेंट दी हुई है जो कि 60 डिग्रीज है, और जो हमारे पास इंक्लूडेड साइड है वो है ए बी जिसकी मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जिसके थ्रू आप जो है वो पूरी डायग्राम को बनाओगे वो लिखना लाजमी है, ताकि आप लोग को आगे फर्दर कभी क्वेश्चन सॉल्व करने और प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए आपके पास ईजी हो जाए. और जो आपके पास जो आप कंस्ट्रक्शन करोगे वो आप अपने कॉपी पर मौजूद ब्लैंक पेज के ऊपर करेंगे, यानी कि रिटन लाइंस वाली साइड पर आपने कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, और जो मैं डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट करूँगी वो आपने अपने ब्लैंक पेज के ऊपर ड्रॉ करनी है. ठीक है, सबसे पहले उन्हें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन ए बी इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर. जो हमारे पास गिवन साइड है वो है ए बी जो कि हमारे पास कितनी है 5.5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम अपने रूलर के ज़रिए उस लाइन को ड्रॉ करेंगे. मेक श्योर आपकी पेंसिल जो है वो शार्प्ड हो. ए टू बी मेजरमेंट क्या थी 5.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए, मार्क ए डॉट एट 60 डिग्रीज. पॉइंट ए पर रख के हमें एक 60 डिग्रीज का एंगल बनाना है और एक डॉट. ये रहा 60 डिग्रीज हमारे पास. ठीक है, हमने डॉट भी बना दिया. फिर क्या है, नाउ प्लेस द प्रोट्रैक्टर ऑन पॉइंट बी एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मार्क ए डॉट ऑफ 60 डिग्रीज. अब हमने पॉइंट बी पर रखा और बाहर वाले स्केल के ज़रिए ये रहा आपके पास 60 डिग्रीज, ये आपने मार्क कर दिया. अब क्या है, एक्सटेंड द लाइन सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज सी. आपने इसको एक किया और ये आपने इसको कर दिया. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होगा आपके पास C. आप चाहें तो एंगल भी लिख सकते हैं 60 डिग्रीज ये वाला भी और 60 डिग्रीज ये वाला भी. सो ABC is a required triangle. अब है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल. उसके अंदर क्या होता है आपके पास कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो बेस एंगल्स, ठीक है, वो भी इक्वल होता है. तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी. अच्छा, जो मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ वो आपकी एक्सरसाइज 7B के ही हैं, तो आपको इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो हम एक्सरसाइज को ही कवर करते हुए इन टॉपिक्स को देख रहे हैं. ठीक है, एक्सरसाइज है 7D, पेज नंबर 145 ऑफ योर बुक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद होना चाहिए, दो एंगल्स और उसके इंक्लूडेड साइड. कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द बेस एंगल इज 50 डिग्रीज. मतलब अगर एक एंगल 50 है तो दूसरा भी हमारे पास 50 डिग्रीज होगा, क्योंकि दो एंगल्स सेम होते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई नेम नहीं दिया हुआ था तो हमने लिख दिया ट्राइंगल का नाम. लेट एक XYZ बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट XY इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम बेस साइड ड्रॉ करेंगे, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर्स. ये आपने ड्रॉ कर ली.
एक्स वाई 6 centimeters. Make angle x at 50 degrees at point x using a protractor. अब x पर हमने 60 डिग्रीज का एंगल 50 डिग्रीज का एंगल बनाना है. यह आपने मार्क कर दिया. सिमिलरली मेक एंगल y एट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज एट पॉइंट y. अब पॉइंट y पर भी जो है वो हम 50 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे. Now extend the lines and intersect at point Z. ये आपने जब लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Z. एंगल थे 50 डिग्रीज, दोनों बेस एंगल्स. सो triangle XYZ is the required isosceles triangle. लास्ट होता है आपके पास स्केलिन ट्राइंगल. उसके अंदर हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ्स डिफरेंट होती हैं और एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं. सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्ट ए triangle PQR where measurement of angle P is equals to 53 degrees, measurement of angle Q is equals to 47 degrees and measurement of PQ is equals to 7.5. सेम उसी तरह से चलेंगे जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे थे. बेस साइड जो है वो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर्स. देयर यू गो, 7.5 सेंटीमीटर्स. Now you will draw the base angles. P पे आप एंगल बनाएंगे 53 डिग्रीज का, राइट. और Q पे आपने बनाना है 47 डिग्रीज का. You will extend the lines and you will get the required triangle. The point where both lines will intersect each other would named as R. ये एंगल था आपके पास 53 डिग्रीज and this one was 47 degrees. So triangle PQR is the required triangle. अब अगर आप देखें तो हम केस 2 पर आ चुके हैं. केस 1 के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल आप एज इट उसी तरीके से बनाओगे. तो उसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं, तो वो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं. मैं आप लोगों को फर्दर बता दूंगी आपने किस तरीके से करना है वो. नेक्स्ट प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको कर लीजिएगा. केस 2 क्या है, कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड रूलर व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन. पहले हमारे पास 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड गिवन थी. अब हमारे पास 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा. सबसे पहले हम बना रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या स्पेशलिटी होती है कि सिर्फ एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज का इक्वल होता है, तो इसलिए हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजरमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स, मेजरमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मेजरमेंट्स मौजूद हैं और उन 2 मेजरमेंट से रिलेटेड एक इंक्लूडेड एंगल जो कि 90 डिग्रीज है वो गिवन है. कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पहला ट्राइंगल बनाएंगे. ड्रॉ ए लाइन ए बी मेजरिंग 4 सेंटीमीटर्स. सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर्स की. साथ के साथ लेबलिंग करते जाइए ए बी
4 centimeters. Next, place the center of the protractor at point A and make 90 degrees. A के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. ये हो गया आपके पास AE. अब हमारे पास क्या करना है, मैं यूजिंग अ रूलर मार्क ए पॉइंट C एट 3 सेंटीमीटर्स ऑन AE. हमें 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास लाइन थी AC, तो हम उसको मार्क कर देंगे. 3 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ तक आया है. ये हो गया आपका पॉइंट C. ज्वाइन B to C. अब हमें B to C ज्वाइन करना है. सिंपल. सो या ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर. ट्राइंगल ABC is the required triangle. Now acute angle triangle. In an acute angle triangle all the angles are acute. Acute angle triangle के अंदर क्या होता है कि तमाम एंगल जो है वो acute होते हैं, यानी लेस देन 90 डिग्रीज होता है. कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल PQR. ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है. Construct a triangle PQR where measurement PQ is equal to 7.5 centimeters, measurement of QR is equal to 6 centimeters, and measurement of angle PQR यानी कि measurement of angle Q is equal to 45 degrees. Construction steps को follow करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, PQ लाइन ड्रॉ करेंगे 7.5 सेंटीमीटर्स की, राइट. मेक श्योर कि आप लोग की पेंसिल शार्प हो ताकि रीडिंग्स बिल्कुल प्रॉपर आए. कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर्स. नेम था PQ. व्हाट्स नेक्स्ट, प्लेस द प्रोट्रैक्टर एट पॉइंट Q एंड मेक एन एंगल 45 डिग्रीज. Q के पर हमने रख के 45 डिग्रीज ड्रॉ किया. इसको आप कुछ भी दे सकते हैं नाम, X कह दीजिए. एंगल है 45 डिग्रीज. अब क्या करना है जी, यूजिंग अ रूलर मार्क ए पॉइंट R एट 6 सेंटीमीटर ऑन QX के ऊपर हमें 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है हमारे पास QR की, तो हम वो मार्क कर देंगे. This is the point R. At the end, we will join P to R. As you can see by the shape, ये एक स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है. तो ट्राइंगल PQR is the required triangle. इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने केस नंबर 2 से रिलेटेड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाना है. इसी तरह से मतलब कि 2 साइड्स आपके पास गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा, आपने उसको ड्रॉ करना है. केस नंबर 1 के अंदर आपको राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन द एक्सरसाइज 7D ऑन योर बुक पेज नंबर 145. अगर आपको इन चारों टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन मिलता है तो आपने उसको कॉपी डाउन करना है. अदरवाइज जो आपके पास एग्जाम्पल के अंदर बुक के अंदर मौजूद हैं क्वेश्चन, आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए अपने पास ये लाजमी करना है. अब आपका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, योर बुक पेज नंबर 146. सबसे पहले देख लेते हैं. All four-sided shapes are called quadrilaterals. Quadri means four and lateral means side. These can also be called quadrangles. All quadrilaterals can be divided to form two triangles. So कह रहे हैं quadrilaterals क्या होते हैं, जिनके पास कितनी sides होती हैं, 4 sides होती हैं. ऐसे भी तमाम शेप्स जिनके पास 4 साइड्स होती हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स. अगर उनको ब्रेक करेंगे क्वाड्रिलेटरल वर्ड को, तो क्वाड्री मतलब क्या होता है, 4 एंड लेटरल मीन्स साइड, ठीक है. तो वो क्या कह रहे हैं कि इसको हम क्वाड्रेंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है.
वो एक और चीज़ मज़ीद बता रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटर को हम स्प्लिट करें, डिवाइड करें, तो वो दो ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। वो कह रहे हैं वी ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ टू एंगल्स विच इज इक्वल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। मतलब अगर हम तमाम क्वाड्रिलेटर्स के तमाम एंगल्स को काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो कितना सम होगा? टोटल 360 डिग्रीज। हमारे पास डिफरेंट तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, यानी 4 साइडेड शेप्स होती हैं। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम एंड एरो। सबसे पहले देख लेते हैं, इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। All four sides are equal and opposite sides are parallel. Each angle is equals to 90 डिग्री। इसके अंदर तमाम साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट, इस तरह की शेप अगर हम देखेंगे तो वो क्या कहलाती है? रेक्टेंगल कहलाती है, जिसके पास टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हमारे पास ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, और हर एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है। Next is rhombus. All sides are equal. Two pairs of opposite sides are parallel. Two pairs of opposite angles are equal. वो कह रहे हैं इसकी तमाम साइड्स इक्वल तो होती हैं, लेकिन इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। मज़ीद क्या बता रहे हैं वो कि उसके जो दो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तमाम एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो इसी तरह से ये स्क्वायर से डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, लेकिन इसके पास तमाम एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं। इसके तमाम एंगल्स इक्वल नहीं होते, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज काइट। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। हमारे पास एडजेसेंट साइड्स होती हैं विच शेयर द सेम वर्टेक्स, ये जो है वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। इसके तमाम एंगल्स अनइक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो एक पेयर होता है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल। जैसे ये दोनों पैरेलल नहीं है, एक दोनों आगे जाके एक दूसरे को कट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला पेयर है ये पैरेलल रहता है हमेशा। तो ये हो गई ट्रेपीजियम की पहचान। नेक्स्ट हमारे पास एक फन एक्टिविटी है, क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। क्लूज अक्रॉस मतलब के हॉरिजॉन्टली। द डैश साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फर्स्ट वन ओ पी पी, फोर्थ across the shape with four equal sides and four right angles. चारों साइड्स इक्वल भी हैं, चारों साइड्स 90 डिग्री, चारों एंगल्स भी 90 डिग्रीज के हैं, तो ये होता है स्क्वायर। नेक्स्ट, द नेम ऑफ दिस शेप। इस शेप को हम क्या कहते हैं? काइट। अभी हमने पढ़ा, नंबर 5 था ये। सिक्स, द शेप विथ 4 इक्वल साइड्स बट नो राइट एंगल्स। इसके अंदर भी इक्वल साइड्स होती हैं लेकिन राइट एंगल नहीं होता, चार साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। ये होता है हमारे पास रोम्बस। 6, सेवेंथ, if my sides are 2 centimeter, 4 centimeter, 2 centimeter and 4 centimeter and all my angles are 90 degree each, I'm called a rectangle. Opposite sides equal है, angles 90 degrees है। 7, अब डाउन पर आ जाइए। द नेम ऑफ दिस शेप इज पैरेललोग्राम। The name of this shape is trapezium. Third, fourth, if three angles of a quadrilateral add up to 300, then the fourth angle will be dash degrees. टोटल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360। तो 360 माइनस 300, 60 डिग्रीज। फोर्थ, and the last one, 8. If three sides of a kite are equal to 3 centimeter, 3 centimeter and 10 centimeter, then the fourth side will be equal to, हमारे पास 8 तय है। एक काइट के अंदर आपके पास क्या होता है? 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ना, 3 3 10 10।
अब आपके पास कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन है, पेज नंबर 149। और जो क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने लिए हैं एक्सरसाइज 7E। क्वेश्चन नंबर 5 है रिलेटेड टू स्क्वायर, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 है जो हम नेक्स्ट पे करेंगे। सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन यूजिंग अ प्रोडक्ट एंड अ रूलर विद गिवन साइड्स, मतलब डी और स्केल हमने सिर्फ इस्तेमाल करना है। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विद द गिवन साइड्स, सी 4.5 सेंटीमीटर जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, और होमवर्क में आप पार्ट डी करने वाले हैं जो कि है 6.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ए और बी हम स्किप कर रहे हैं। डेसिमल वाली वो थी थोड़ी डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने आप लोग को ये सिलेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के थ्रू ही। इसको भी आपने सेम इस तरह से करना है। स्टेप्स और क्वेश्चन और लाइनिंग वाले पेज पर लिखोगे, और जो ड्राइंग है वो आप ब्लैंक पेज पर करेंगे इसके बिल्कुल सामने। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर्स। स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मेक श्योर अबाउट दैट। आपने क्या किया, ए बी ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर्स। Next, make an angle of 90 degree on point A, mark a point. A पर हमने 90 डिग्रीज बनाया, पॉइंट को मार्क कर दिया। Now join the mark point with A, name it D, such that AD is equals to 4.5 सेंटीमीटर्स। हमें 4.5 सेंटीमीटर्स ही रखना है क्योंकि बिल्कुल हम स्ट्रेट रखेंगे इसको। 4.5 आपके पास यहाँ तक जा रहा है, इसको हमने नेम दे दिया D। Next, repeat the same procedure at point B, making BC is equals to 4.5 सेंटीमीटर्स। अगेन 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, और इधर भी 4.5 सेंटीमीटर्स ही होने वाला है। नेम हो जाएगा C। Join C to D. CD should also be 4.5 सेंटीमीटर्स। ये देख लीजिए, ये भी आ गया आपके पास 4.5 सेंटीमीटर्स। चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्रीज का साइन होता है। और so square ABCD is the required square। अब रेक्टेंगल करेंगे, वही सेम प्रोसीजर होगा। डी आप अभी सॉल्व करें और होमवर्क में आप पार्ट सी करेंगे। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद द गिवन साइड्स, एक्सरसाइज वही है 7E से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। डी में 9.5 सेंटीमीटर है एक साइड, मतलब दो साइड 9.5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी, और अगली दो साइड्स होंगी 3.7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। जो लार्जेस्ट है हम लॉन्गेस्ट है हम उसको पहले कर लेते हैं। हाउ मच, 9.5 सेंटीमीटर्स। हियर यू गो। Make angles of 90 degrees on point P and Q and mark the points as S and R. अब हमें क्या करना है, पी क्यू आर और एस होगा, तो हमें याद रखना है कि दूसरी साइड हमारे पास कौन सी कितनी हो जाएंगी, 3.7 सेंटीमीटर्स। तो जी
P Q R and S. Now join P to S and Q to R such that P is equal to, ये तो हमने कर दिया. Join R to S and it should be 9.5 centimeters. Yep. ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन. अब पार्ट सी आप खुद से प्रैक्टिस में होमवर्क है आपका, करके देखिएगा, हो जाएगा आपसे. नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज 7 की कुछ रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ट्रू फॉल्स. लेट्स बिगिन. फर्स्ट, अ पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल साइड्स इज, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम की तमाम चारों साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? एक रोम्बस. A quadrilateral with one pair of opposite and parallel side is called a trapezium. A square has 4 equal sides and 4 equal angles. All quadrilaterals have dash number of sides, 4. In a parallelogram, adjacent angles हमारे पास क्या होंगे? Supplementary. Like equals to 180 degrees. State whether the followings are true or false. The sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degrees. True. A square has 2 right angles. False. उसके चारों ही right angles होते हैं. The angles in squares and rectangles are the same. True. 90 degrees ही होता है. The opposite sides of a kite are parallel. False. Adjacent sides. Next one, quadrilaterals are 4-sided closed figures. True. Now MCQs. Select the correct answer from the given options. Which one is the correct name for the given figure? इसको हम क्या कहते हैं? Trapezium. Which of the following is not a property of a parallelogram? A parallelogram is a quadrilateral. True. Opposite sides are equal and parallel. True. 2 pairs of adjacent sides are equal. Nope. Opposite angles are equal. 2 pairs वाली जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम की नहीं होती है. Which of the following shapes is a quadrilateral यानी 4-sided? ये तो नहीं है. 1 2 3 4 5 6 so many. 1 2 3. No, it's a triangle. 1 2 3 4 5. No. 1 2 3 4. Yep. The sum of the angles of a quadrilateral is always 360 degrees. The number of angles in a quadrilateral is 4. 4 sides हैं तो 4 ही angles होंगे. Name the following quadrilaterals. अब हमें इनके names बताने हैं. First one हमारे पास क्या है? Trapezium. ये क्या है? Parallelogram. Square. Rectangle. ये क्या है जी आपके पास? rhombus. और this one is kite. अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप ऑलरेडी अपनी कॉपी पर कर चुके हो, जो मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाई थी. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू सो मच.